हेलो एवरीवन। आज हम मैथमेटिक पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड थर्ड, चैप्टर 8, वो इज हैवियर। चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में गोर मीन्स जैगरी एंड ग्राउंडनट्स टॉपिक लर्न किया था। आज आगे लर्न करेंगे पम्पकिन, टोमेटो, फंगा। This is the playground where tomatoes come to play every day. ये एक प्लेग्राउंड है जहाँ पर टोमेटो से वो हर रोज़ खेलने के लिए आते हैं। They love playing on the seesaw. टोमेटो से वो सीसो पे खेलना पसंद करते थे। चिल्ड्रन देखो यहाँ पे ये सीसो दिया है। One day a big pumpkin comes and sits on one side of the seesaw. एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, बड़ा सा पम्पकिन यहाँ पे है, वो आया और सीसो की एक साइड है वहाँ पर वो बैठ गया। When he does not get up for a long time, the tomatoes decide to sit on the other side and lift the pumpkin up so that he falls off. पम्पकिन है वो लॉन्ग टाइम तक यहाँ से उठता नहीं, वहाँ पर बैठे ही रहता है। इसीलिए टोमेटो से उसने क्या डिसाइड किया कि सीसो की दूसरी साइड है वहाँ पर वो बैठेंगे और पम्पकिन को क्या करेंगे, अप यानी कि ऊपर कर देंगे ताकि पम्पकिन है वो नीचे गिर जाएगा। The little tomatoes start climbing on to the other side. 1, 2, 3, 4, 5, 25. The pumpkin is still sitting and laughing. छोटे छोटे टोमेटो से वो दूसरी साइड बैठना शुरू किया, छोटे छोटे टोमेटो ने, और 25 तक टोमेटो से वो यहाँ पर बैठे। फिर भी क्या हुआ, पम्पकिन है वो ऐसे डाउन साइड ही था और पम्पकिन है वो बैठे बैठे हंस रहा था। सो द बिग टोमेटोज डिसाइड टू हेल्प। इसलिए कुछ बड़े टोमेटो से उसने हेल्प करने के लिए सोचा। द लिटल वंस गेट डाउन एंड मेक वे फॉर द फैट वंस। 1, 2, 3, 4, 20। क्या हुआ, लिटल वन से छोटे है वो नीचे आ गए और फैट वन से यानी कि जो बड़े बड़े टोमेटोज है वो अब दूसरी साइड है वो बैठ गए। कितने बैठे, 20 टोमेटोज। ये द पम्पकिन इज अप इन द एयर। टोमेटोज ने क्या बोला, अब वो खुश हो गए टोमेटोज और उसने बोला कि अब पम्पकिन है वो एयर में चला गया। इट साउंड्स ब्रिंग मी डाउन प्लीज़। और पम्पकिन है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे नीचे लाओ प्लीज़। यहाँ पे देखो ये सीसो में ये टोमेटोज है वो यहाँ पर बैठे एक साइड, इसलिए ये पम्पकिन है वो है एयर में अप हो गए। नेक्स्ट गेस करना है। हाउ मेनी स्मॉल टोमेटोज डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप। कितने स्मॉल टोमेटोज है वो पम्पकिन को अप करने में चाहिए, कितने स्मॉल टोमेटोज चाहिए, आप क्या सोचते हो, 10, 20 या 40? चिल्ड्रन गेस करना है। मेरे गेस के अनुसार आएगा 40। नेक्स्ट, हाउ मेनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन। कितनी बिग मैंगोज है वो पम्पकिन को बैलेंस करने के लिए चाहिए। यहाँ पर देखो ये मैंगो दी है, वैसे ही कितनी मैंगोज चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 10 मैंगोज है वो पम्पकिन को बैलेंस कर पाएंगे। नाउ गेस हाउ मेनी पम्पकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन द सीसो। अब बताना है कि कितने पम्पकिन्स है वो आपको बैलेंस करने के लिए चाहिए सीसो। अबाउट 3 big pumpkins can balance me on the seesaw.
3 बिग पम्पकिन होंगे तब मेरा वेट है वो उसमें बैलेंस होगा। नेक्स्ट, नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु यू थिंक वेट ए ऑलमोस्ट द सेम एज यू। चिल्ड्रन, आपको यहाँ पे आपके क्लासमेट से उसके नेम लिखने हैं जिसका वेट है वो सेम आपके वेट जैसा ही है। फॉर एग्जांपल, आपका वेट है 20 kg और आपके क्लास में जो चिल्ड्रन है जिसका भी वेट 20 kg है उसका नेम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। बी, मोर देन यू, आपके वेट से आपके क्लासमेट्स में से जिसका वेट ज़्यादा है उसके नेम यहाँ पर लिखने हैं। सी, लेस देन यू, आपके वेट से ऐसे चिल्ड्रन यानी कि ऐसे क्लासमेट्स जिसका वेट है वो आपसे आपके वेट से कम है वो यहाँ पर लिखना है। हाउ मेनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट। आपके हैंड में ऐसी कितनी बुक्स है वो उठा सकते हो। हाथ को क्या, आर्म को क्या करना है बच्चों, स्ट्रेट ही रखना है। आप जितनी भी बुक उठा सकते हो वो यहाँ पर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 3 बुक्स है वो लिफ्ट कर सकते हो तो क्या लिखोगे, आई कैन लिफ्ट 3 बुक्स ऑन वन हैंड कीपिंग माई आर्म स्ट्रेट। आप अपनी आर्म है वो स्ट्रेट रखोगे और हैंड में 3 बुक्स है वो लिफ्ट कर सकते हो तो आप लिखोगे ये वाला आंसर। आप जितनी भी बुक है वो लिफ्ट कर सकते हो वो यहाँ पर लिखना है। थैंक यू।